में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के मदद से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन यानी क्या होता है, प्राप्त करना, और यूटिलाइजेशन मतलब होता है यूज। यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, यूज। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। सपोज दैट, जैसे अगर आपसे पूछा जाए या हमसे कोई पूछता है कि हमको खाना कहाँ से मिलता है, तो सब बोलेगा कि मम्मी बनाती है। ठीक है, लेकिन मम्मी बनाती है खाना, पर मम्मी खाना क्या बनाती है, सब्जी। तो वो वेजिटेबल्स कहाँ से आया, तो बोलेगा कि सब्जी वाले के पास से आया। तो फिर सब्जी वाला कहाँ से लाया, उसका जो फैक्ट्री या फिर जहाँ से लाते होंगे वो होगा, फिर वो कहाँ से लाया, खेत से यानी फसल से। इसका मतलब है कि हमें सब्जी कहाँ से मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है, यानी प्लांट से मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग खाना जो वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। इसका मतलब हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट हमें फूड नहीं दे या वेजिटेबल या फ्रूट्स ये सब नहीं देगा, तब हम लोग खा नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर हम लोग को फूड क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम डिपेंडेंट है, किस पे, प्लांट पे डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं प्लांट का। तो प्लांट जो है वो अपना फूड कहाँ से लेता है, तो प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद ही बना लेता है। ठीक है, तो यानी वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम खाना ले रहे हैं, तो हम कैसे ले रहे हैं, हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो देगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए, दो वर्ड आता है, एक होता है न्यूट्रिएंट्स और एक होता है न्यूट्रिशन। अक्सर हम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि दोनों वर्ड जो वो एक ही तरह हमको दिखता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितना भी वर्ड होते हैं, अगर उसके लास्ट में TION लगा हो, ठीक है, यानी सन, इसका मतलब ही होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। तो यानी न्यूट्रिशन एक क्या है, प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी वर्ड दिखे, उसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर उसके वर्ड के लास्ट में TION लगा हुआ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि पक्का वो कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपसे। ऑब्टेन, ठीक है, क्या है, और न्यूट्रिएंट्स क्या है, पिछले वीडियो में हम बताए थे। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग किस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, यानी हम लोग फूड कितनी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो, ऑटो
मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब ये उस टाइप का न्यूट्रिशन है, उस टाइप का प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ मतलब खुद से अपना भोजन बनाएगा, ठीक है, और खुद ही प्राप्त करेगा। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म यानी जो लिविंग बॉडी इस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या हम लिख सकते हैं? in which living organism obtain their food on their own मतलब खुद से, ठीक है। इस न्यूट्रिशन में क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ही बनाएगा, ठीक है। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सम फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब आते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ये अपना भोजन खुद ही बनाएंगे। और हेटेरोट्रॉप्स वैसा न्यूट्रिशन है जिस न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा अपने भोजन के लिए, ठीक है। दे डिपेंड on other living organism for their food, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल में आ गए हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे या तो फिर एनिमल, ठीक है। अब आता है कि ऑटोट्रॉप्स को हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग जो फूड ले रहे हैं एक तरह से किससे ले रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स से ले रहे हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपना खाना खुद बना भी रहा है और साथ ही साथ हेटेरोट्रॉप्स के लिए मतलब प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है, दे भी रहा है। तो एक तरह से ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं, यानी प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। क्यों प्रोड्यूसर कहते हैं? क्योंकि अपना भोजन तो वो खुद बनाता ही है, प्लस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। Also known as producers, ठीक है। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। हेटेरोट्रॉप्स जो होगा, हाँ, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाकर दूसरे से लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे।
हेटरोट्रॉप्स। अब आते हैं जब हम इसको प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हेटरोट्रॉप्स जो वो प्रोड्यूसर से ही अपना फूड लेता है, या फिर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है किसके लिए, हेटरोट्रॉप्स के लिए भी, ठीक है। तो यानी एक तरह से हम लोग हेटरोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। Heterotrophs are also known as consumers, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉप से कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब आता है इसका एग्जांपल, हम देखते हैं इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स जिसमें हम लोग आ गए, हम लोग क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, ये सारे एनिमल्स में सारे आ गए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। 2 तरीके से लिविंग बॉडी जो है वो फूड को ऑब्टेन करता है। पहला वो खुद ही बना लेते हैं, दूसरा वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो पहला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वैसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसके वर्ड के आगे क्या लगा हुआ है, ऑटो। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ यानी खुद से ही बना लेते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स को लोग प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साथ ही साथ अपना फूड भी बनाता है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हेटरोट्रॉप्स के लिए ऑब्टेन भी कर रहा है, यानी प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे हम लोग किसमें आ गए, हेटरोट्रॉप्स में आ गए, ठीक है। उसके बाद आता है हेटरोट्रॉप्स को हम लोग कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। क्यों कंज्यूमर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो खाना बना रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी। इस तरह से कितने मोड्स हो गए, 2, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स। अब आता है कि हेटरोट्रॉपिक्स में भी 3 टाइप के होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहले हम आते हैं सैप्रोफाइटिक में। सैप्रोफाइटिक वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सड़े गले पदार्थों से अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। यानी सड़े गले पदार्थ पे रहकर वो अपना खाना लेगा, ठीक है। दे ऑब्टेन their food from dead and decaying matter। ठीक है, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, सम फंगी, जिसमें हो गया मशरूम, येस्ट, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका सेप्रोफाइटिक। अब हम आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में एक लिविंग बॉडी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहकर उसको बिना हार्म पहुंचाए हुए उससे अपना फूड ऑब्टेन करेगा। ठीक है, यानी एक लिविंग बॉडी दूसरे लिविंग बॉडी पर रह कर देता है, ठीक है, विदाउट हार्म, उसको बिना हार्म पहुंचाए हुए, ठीक है। तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हाँ, जो जिसपे वो रह करेगा वो अलग स्पेशीज का होगा, यानी अलग प्रजाति का होगा, ठीक है। They obtain their food from other living organism by living on it। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड आता है, एक होता है पैरासाइट्स और एक होता है होस्ट। ठीक है, पैरासाइट्स मतलब जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पर रह कर लेता है उसे हम होस्ट बोलते हैं। सपोज दैट, जैसे हमारा एक एग्जांपल, जैसे हमारे सर में जू होता है, ठीक है, तो जू जो है वो हो गया पैरासाइट, क्योंकि वो हम पे रहकर अपना फूड ले रहा है, वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। और जिस पर रह कर ले रहा है, यानी हम पे रह कर वो ले रहा है, तो हम हो गए क्या, होस्ट। ठीक है, पैरासाइट्स कितने होते हैं, दो, एक होता है इक्टोपैरासाइट्स और एक होता है क्या, इंडोपैरासाइट। ठीक है, इक्टोपैरासाइट्स क्या होता है, देखिए नाम में क्या लगा हुआ है, इक्टो, ओ मीन्स क्या होता है, ओ मीन्स आउटसाइड। ठीक है, ओ मीन्स क्या होता है, आउटसाइड। तो वैसा पैरासाइट्स, द पैरासाइट्स that obtain their food from outside the another living organism, मतलब वैसा पैरासाइट्स जो लिविंग बॉडी के बाहर रहकर लेता हो, यानी बॉडी सरफेस पे रहकर लेता हो, वैसे पैरासाइट्स को बोलते हैं इक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, और इंडो क्या होता है, इन, मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो वैसे पैरासाइट्स जो बॉडी के इनसाइड यानी अंदर रहकर लेता हो, वैसे पैरासाइट्स को बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स। इनसाइड, आउटसाइड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना कि इक्टो मीन्स क्या होगा, ओ मतलब आउटसाइड, इन, इंडो, इन लगा हुआ है, यानी इन मतलब क्या होता है, इनसाइड, यानी जो बॉडी के अंदर रह कर लेता हो उसको हम लोग बोल देते हैं इंडोपैरासाइट। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इक्टोपैरासाइट का एग्जांपल क्या हो गया, लीच, बेडबग, मॉस्किटोज एक्सेट्रा, ये सारे हो गए इक्टोपैरासाइट। अब हम देखते हैं इधर इंडो। इंडोपैरासाइट्स का एग्जांपल क्या हो गया,
जैसे टेप वॉर्म, जैसे बोलते हैं ना कि पेट में कीड़ा या केंचुआ हो गया, तो वही इंडो पैरासाइट नहीं, जो बॉडी के अंदर रहकर ले आओ। टेपवॉर्म भी हो सकता है या अर्थवॉर्म भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका इंडो पैरासाइट्स। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या क्या पढ़े। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होता है, और होस्ट और पैरासाइट्स के टाइप्स दो